श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, सभी लोगों का दिल से स्वागत है आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर के ऊपर। आज एक ऐसी सिचुएशंस, ऐसी प्रिडिक्शंस, ऐसी चीज़ें मैं आप लोगों को बताने आया हूँ जिसके अंदर आप लोग सोच रहे होंगे कि प्रकृति इतना सारा बदलाव कर रही है, इतने बड़े बड़े चेंजेस कर रही है। तो ये सारे चेंजेस, ये सारे बदलाव लेकिन हमारे जीवन के साथ साथ इस समाज के अंदर, इस तंत्र के अंदर, इस पृथ्वी के ऊपर क्यों हो रहे हैं, और ये जो पर्टिकुलर समय चल रहा है, इस समय के अंदर ये सारी घटनाक्रम क्यों घटित हो रही हैं, या ये जो युग परिवर्तन का समय चल रहा है, इस परिवर्तन के अंदर ये सिचुएशंस आने वाले टाइम के बारे में दर्शा रही है। क्या अब वो समय आने वाला है जिसके अंदर प्रभु की लीला दिखाई जा रही है, या फिर अब वो समय आ रहा है जो ये बदलाव का कार्य कर रहे हैं। ये जो पीढ़ी है, ये पीढ़ी सबसे बड़ी 2022 के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि सबसे बड़े परिवर्तन के दौर से शुरुआत हो चुकी है। 2021 और 22 एक ऐसी पीढ़ी, ऐसा एक कड़ी थी कि जो कड़ी आज की डेट के अंदर 2023 के नव निर्माण का कार्य करने वाली थी, जिसको मैंने ऑलरेडी पुरानी वीडियोस आपने देखी होंगी। तो आपको इस बारे में मैंने बहुत टाइम से बताया है, बहुत सारे चेंजेस के बारे में मैंने आप लोगों को बताया है। आप इस बात को जानिए कि कभी भी जो प्रकृति का मूल रूप था वो बदलता हुआ नज़र आ रहा है। आप लोगों ने अगर पहले से थोड़ा सा साइंस के रिलेटिवली मैं बता देता हूँ, आप लोगों को समझने में इजी होगा। जिस प्रकार से पृथ्वी की जो कैलकुलेशन थी, जो चल रही थी, उसमें बहुत बड़ा चेंज हुआ है। मतलब आप ये देखिए कि पृथ्वी ने अपना चलने के सिद्धांत के अंदर परिवर्तन किया है, और ये परिवर्तन बड़े चेंजेस क्रिएट करता है जो आने वाले टाइम को एक नई रूपरेखा दे देती है। मतलब हर ग्रह, अब मैं ग्रहों की चाल के एस्ट्रोलॉजी के अनुसार अगर आपको बताऊं तो 9 के 9 ग्रह आपने देखे होंगे कि एक ही राशि के अंदर, अब 9 के 9 ग्रहों ने अपनी अपनी राशि को परिवर्तन किया एक ही महीने के अंदर अंदर। तो जो ये समय था 2022 का, ये बहुत बड़ा समय था। 15 दिन के पक्ष में 2 ग्रहण लगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट समय था। ये सारी बातें जो 2022 के अंदर व्यतीत हुई हैं, ये मैं आप लोगों के आगे क्यों बता रहा हूँ, क्यों घुमा रहा हूँ, क्योंकि इन सभी एक दूसरे के साथ में जुड़ी हुई हैं। और आप लोग जो इस बात को समझ रहे हैं, तो इनका हमारे जीवन के अंदर बहुत बड़ा महत्व है। बहुत बड़े चेंजेस हैं। जो 9 ग्रह हैं वो पूरे के पूरे हमारे जीवन को बदलने का कार्य करते हैं, और जो लोग इस बात को नहीं समझ रहे हैं, उसका मतलब सबसे बड़ी बात बता रहा हूँ, वो लोग सबसे बड़ी ऐसी मूर्खता की बातें कर रहे हैं, ऐसी मूर्खता कर रहे हैं जो इसको नहीं समझ रहे। क्योंकि उस समय के अंदर इतने बड़े बदलाव से गुजरती हुई पृथ्वी अपने आप को आज की डेट में संतुलन करने का कार्य करती है। जब आप लोगों को मैं बता दूं कि जो एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट 2023 के अंदर, जनवरी के अंदर हम लोग जो संक्रांति का पर्व निभाते हैं, जो मनाते हैं, उसके अंदर ग्रहों की स्थिति सबसे बड़ी बदलाव करती है, सबसे बड़े चेंजेस क्रिएट करती है। और इसी के कारण से आप देखिए कि जगह जगह के ऊपर हम दान करते हैं, बड़े बड़े आप देखिए उद्यापन करते हैं, लोग खाने पीने की वस्तुओं को दान करते हैं। ये हम पॉजिटिविटी क्रिएट करने के लिए करते हैं, जो ये नए साल के बाद में चेंजेस क्रिएट करती है। और इसी प्रकार से प्रकृति हर साल दर साल अपने आप के अंदर एक चेंज क्रिएट करती है। और वही चेंज 9 ग्रह, जो सूर्य के अंदर, सबसे बड़ी बात बता रहा हूँ, सूर्य जो 9 ग्रह को संचालित करते हैं, वो जब दक्षिणायन हो जाती है तो उसके बाद में मन के अंदर बड़े उतार चढ़ाव की परिस्थिति उत्पन्न कर देते हैं। इस प्रकृति के अंदर, इस ब्रह्मांड के अंदर जो परिस्थितियाँ बड़ी बड़ी उत्पन्न होती हैं, उसके कारण इंसानों के मन भे के अंदर, मतलब नेचर के अंदर भी चेंजेस क्रिएट हो जाते हैं, और अनसर्टेन बैलेंस शीट की जो स्थिति है वो ख़त्म हो जाती है। यही कारण होता है कि जब मनुष्य के जीवन के अंदर बदलाव होता है, तो नक्षत्रों के साथ में जुड़ा हुआ बदलाव हमारी प्रकृति और हमारी पृथ्वी के साथ भी होता है। और यही प्रकृति
और यही पृथ्वी जो बड़े बदलावों के दौर से गुजरती है वो आने वाले टाइम के अंदर बहुत सारे चेंजेस क्रिएट कर देती है। और जब ये चेंजेस होते हैं हम इनको भूल जाते हैं, तो एक ऐसा युग, एक ऐसा परिवर्तन का दौर हमारे सामने निकल के आता है जिसके अंदर जब मनुष्य अपने संतुलन को भूल जाता है तो प्रकृति उसको व्यवहारिक रूप से बदलने का कार्य करती है। और मनुष्य इस चीज़ को भूलने का ऑलरेडी कार्य कर चुका है। आप इस बात को समझिए, सभ्यता को ख़त्म करने के लिए, नेचर को ख़त्म करने के लिए मनुष्य ने बहुत सारे ऐसे प्रयत्न कर दिए टेक्नोलॉजी के साथ में मिलके जो उसके लिए तो हित में है लेकिन नेचर के लिए हित में नहीं है। और जो पृथ्वी के ऊपर हम लोग रहते हैं जिसके अंदर इतने सारे चेंजेस को पृथ्वी मतलब सहन नहीं कर पा रही है, और यही कारण है कि प्रकृति अपने प्रकोप को दिखाती है। और आप इस बात को जानिए कि जो जल और वायु के तत्व है जो इस टाइम में सबसे ज़्यादा उग्र रूप से एक्टिव हो रखे हैं, तो प्रकृति के आगे मनुष्य एक तिनका मात्र भी नहीं है। क्योंकि जब ये प्रलय, ये ज्वालामुखी का फटना, भूकंपों का आना, इतने बड़े चेंजेस के अंदर प्रकृति के अंदर दिखाना, ये सारे चेंजेस प्रकृति के अपने हाथ में हैं। और इसके साथ साथ जो रिएक्टिवली एक पावर जो अपने आप में युग परिवर्तन के दौर में चल रही है, वो सारा का सारा क्षेत्र हम लोगों के पास में दिखाई दे रहा है। ये सारी बातें आप देखिए कि चाहे तो आप इसको प्रकृति के समान मान लीजिए कि देवी का रूप कह लीजिए, या देवी का प्रकोप के ऐसा कार्य कर रही है, या फिर आप ये कह लीजिए कि प्रभु की लीला ये कार्य कर रही है, या मनुष्य जो विनाश का कार्य बढ़ाता जा रहा है उसको संतुलन करने का ये कार्य कर रही है। तो ये सारी बात जानिए कि जब सूर्य के अंदर, सूर्य जब उत्तरायण होता है तो पृथ्वी के अंदर बहुत बड़े चेंजेस होते हैं और वो टेम्परेचर के अंदर होते हैं। और यही कारण है कि जो ये ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं वो सबसे बड़ा इसका रूप है। और ये सबसे बड़ा प्रकृति के अंदर अपने आप को संतुलित करने का कार्य करते हैं। मतलब ये एक युग परिवर्तन की क्रीड़ा है जिसको साइंटिफिक के अनुसार भी मैं जो ये धीरे धीरे आप लोगों को एक एक बात मैंने विस्तार पूर्वक समझाई है, अगर समझ में आई होगी तो ये आप लोग जानेंगे कि जब हद से ज़्यादा गर्मी बढ़ेगी तो ग्लेशियर्स पिघलेंगे, ग्लेशियर्स पिघलेंगे तो समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा और हमारे शहर ये सारे डूब जाएंगे। और ये जल्द ही एक बड़े घटनाक्रम को अंजाम मिलेगा। और ये आने वाला टाइम है जो दिखा रहा है, और नेचर्स के पास में ही ये पावर है, और इस पावर को घटाना और बढ़ाना ये सारा उन्हीं के हाथ में है। और इसके अंदर मनुष्य केवल और केवल एक तिनका मात्र है जो ये कार्य कर सकता है, बाकी कुछ नहीं कर सकता। तो हम लोग इसको अपना रहे हैं, इस चेंजेस को देख रहे हैं। और मैंने आप लोगों को बताया कि तटीयवर्ती क्षेत्रों के ऊपर बढ़ा आने वाला समय कठिनाइयों का समय दिखा रहा है, ऐसा चेंज दिखा रहा है, ऐसा परिवर्तन दिखा रहा है जिसको लोगों को समझना उनके हित में नहीं होगा, और बहुत ही मुश्किल होगा। अगर समझने की कोशिश भी करेंगे तो हम चाह कर भी इसको समझ नहीं पाएंगे। हम लगातार इसके अंदर चेंज करने का, मतलब ये कहिए कि असंतुलित करने का कार्य तो करते जा रहे हैं, लेकिन संतुलन करने का कार्य हम लोगों ने बिल्कुल समाप्त कर दिया है। और यही कारण है कि अब प्रकृति रौद्र रूप के ऊपर आ गई है और रौद्र रूप दिखाती जा रही है। और हमारे पास में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जिसको हम रिवर्स बैक करके ठीक कर सके। मतलब जो चेंज कर दिया वो कर दिया, हम उसको रिवर्स बैक नहीं कर सकते। तो इस रिवर्स बैक करने की अथॉरिटी केवल और केवल ऊपर वाले के पास में या प्रकृति के पास में, क्योंकि हस्तक्षेप हमने अपनी लिमिट से ज़्यादा कर दिया और नेचर अब उसको रीबैलेंस करने का कार्य कर रहा है। और आने वाले टाइम में इम्पैक्ट हम लोगों को देखने को मिलेगा, बहुत सारे चेंजेस हम लोगों को देखने को मिलेंगे, नेचुरल डिजास्टर हम लोगों को देखने को मिलेंगे और लगातार देखने को मिल भी रहे हैं। तो आज जो ये वीडियो बनाई है इसका समझाने का कार्य किया है मैंने, आप लोगों को बहुत इत्मीनान से, बहुत शांतिपूर्ण ढंग से आप लोगों को बताया इकोसिस्टम को, साइंटिफिक रिसर्च को, ग्रहों की स्थिति के कारण आप लोगों को ये सारे सिस्टम को समझाया है मैंने। अगर दोस्तों आज की वीडियो समझ में आई हो तो थोड़ा सा रीबैलेंसिंग करना शुरू कर दें, पृथ्वी को संतुलित करने के अंदर अपना योगदान देना शुरू कर दे। इसमें आप लोगों को मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि क्या करना है, जो इकोसिस्टम है उसको
मतलब रीजनरेट करने का कार्य शुरू कर दे, ताकि टेम्परेचर कंट्रोल होने लग जाए। जो टेम्परेचर है वो सारी चीज़ों को इफेक्ट करता है, प्राकृतिक आपदाओं को इफेक्ट करता है, रुद्र रूप को दिखाता है। रुद्र रूप को जो जल प्रलय मतलब और अर्थक्वेक हमारे सामने दिखाते हैं, तो इसको हम भी चेंज कर सकते हैं अगर चाहें तो। इस नेचर की साइकिल को समझना हम लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज की वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोगों से फिर मिलूंगा आप ही के अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर पर एक नई वीडियो और एक जानकारी पूर्ण कोई ना कोई बात को समझाते हुए आपको।